जैसे फोर्स क्या था आपका, वेक्टर क्वांटिटी था। फोर्स कब आता है, आपने अभी इतने फोर्स के क्वेश्चन कर लिया, आपको एक चीज पता चल गई होगी कि फोर्स कब आएगा, whenever there are two charges, फिर वो लाइकली चार्जेस हो या फिर अनलाइकली चार्जेस हो। तो फोर्स आने के लिए आपको दो चार्जेस होने ही पड़ते हैं, राइट। इफ देर आर सिमिलर चार्जेस, लाइकली चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, देन देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। एक चार्ज होगा तो फोर्स आएगा क्या, उस पर बताओ। ओनली एक ही चार्ज है मेरे पास, क्यों, तो इस पे कोई फोर्स लगाएगा क्या, हाँ सर। नहीं लगाएगा। कौन लगाएगा बताओ, एक ही चार्ज है पूरा सिस्टम में, आप संसार में, यूनिवर्स में एक ही चार्ज है, तो इस पे फोर्स लगाने के लिए दूसरा चार्ज भी तो चाहिए, राइट। तो फॉर फोर्स you need two charges, okay, whatever there is, either पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, कुछ भी हो, लेकिन आपका जो डेफिनेशन है फोर्स का, विच इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, दैट मीन्स यू नीड टू चार्जेस so that you'll get the repulsive force or which force, attractive force, correct. But in electric field you just need one charge, okay. Suppose you have positive charge, that means it will create its own field, अपना खुद का फील्ड जनरेट करता ही है। कैसे करेगा बताओ। जैसे आप अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। हाउ अवे, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, जस्ट लाइक फोर्स, ओके। तो आपको पता चल गया था फोर्स में देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, ओके, लेकिन फील्ड में एक ही चार्ज का कॉम्बिनेशन है। तो सिंपली यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, फोर्स में से एक चार्ज क्या कर देता हूं मैं, डिवाइड कर देता हूँ, दैट्स इट, दैट विल बी योर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किससे इक्वल होगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k ओनली q अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट। पहले क्या था, फोर्स इज k q1 q2 बाय r स्क्वायर, तो यहाँ पे q2 तो है ही नहीं, तो q2 को मैंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया। देखो, दिस विल बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज r ओवर हियर, r क्या है, जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, अवे फ्रॉम द चार्ज। हाउ अवे, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इफ आई विल से देयर इज अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो फिर डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगा बताओ, फील्ड किधर जाएगा, माइनस क्यू है तो, टुवर्ड्स दी राइट, रेडियली इनवर्ड, ओके, टुवर्ड्स द चार्ज इफ यू हैव नेगेटिव चार्ज। एंड व्हाट इज आर ओवर हियर, ये जो आर है वो क्या है यहाँ पे, सपोज एक मैंने पॉइंट चार्ज लिया, you know electric field is generated by only one charge, that means if I have point charge plus q and I want to calculate the electric field at distance r from the point charge, right, तो मेरे को बताओ इस a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट a विल बी व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, KQ by R square. aq by r square, and its direction will be like where, radially outward, that means क्या मैं इधर डायरेक्शन बोल सकता हूँ, राइट साइड, बताओ। अगर रेडियली आउटवर्ड है तो बोल सकता हूँ। अगर वही मेरे को यहाँ पे पॉइंट लेना है बी, विच इज ऑल्सो एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, एट पॉइंट बी, KQ by R square. के क्यू बाय आर स्क्वायर,
same, but the direction at point B will be here, radially outward. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी. तो आप देखोगे अगर मैं r रेडियस का सर्कल बनाता हूं, दैट मीन्स यू विल गेट इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट, जस्ट योर डायरेक्शन विल बी डिफरेंट. करेक्ट, बहुत ही सिंपल है. हाँ हाँ, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन वेक्टर क्वांटिटी. तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाता हूं, अगर a यहाँ पे चला गया, a डैश हो गया, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस. तो आप थोड़ा दूर कैलकुलेट कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू चार्ज. तो इफ यू आर इंक्रीजिंग r, दैट मीन्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज और डिक्रीज. बताओ. डिक्रीज. डिक्रीजेस. तो ये लॉजिकली भी सही लगता है आपको कि जितना आप उस चार्ज के पास रहोगे उतना उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. जितना दूर दूर जाओगे उतना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा. अगर मैं r को इनफाइनाइट ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. ड्यू टू दिस पर्टिकुलर चार्ज जीरो. करेक्ट. नाउ आई गॉट इट. सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स को क्यू से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि हमारा फोर्स क्या था, ये डायमेंशनल बता रहा हूँ ना मैं, डायमेंशनल वे टू कैलकुलेट. यू नो योर फोर्स इज बेसिकली k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, राइट. तो इस फोर्स को मैं एक अनवांटेड चार्ज q2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ. दैट मीन्स देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस. बस यहाँ पे मेरे को ये बताना है, इस फॉर्मूला से आपको क्या पता चल रहा है, बताओ. एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और दूसरा क्या चीज पता चल रही है इस फॉर्मूला से, बताओ. डायरेक्शन. करेक्ट. योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is same as the direction of force. ओके. फील्ड का जो डायरेक्शन है वो फोर्स के डायरेक्शन से क्या होगा, इक्वल होगा. अगर वहां पे जैसे इस पॉइंट पे मैं कोई चार्ज ले लेता हूँ, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ. ओके. अगर इस पॉइंट पे सिमिलर चार्ज लेता हूं मैं, तो उस पे फोर्स किधर आएगा, राइट साइड ही आएगा. अब उस चार्ज को डिवाइड कर दो फोर्स से, देन यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में ही, बट आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर. करेक्ट. हाँ, इसका क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से पता चलेगा आपको. इसको नोट कर लो, होता क्या इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इट शुड बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, and for negatively charged particle it should be radially inward direction. Yeah. Suppose I have 2 point charges on the vertices of, कहाँ पे, यही पर. यही पे. ओके. ओके, हो गया. गुड. देखते हैं अभी हम कि इफ आई हैव 2 पॉइंट चार्जेस. ओके. इस लाइन पे मैंने 2 पॉइंट चार्जेस रख दिए. डिस्टेंस बिटवीन देम इज a. ओके. एक चार्ज है प्लस q, another one is plus 2q. Now you want to calculate, if you want to calculate
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, ओके, ये राइट एंगल बना रहा है, दिस इज ऑल्सो ए, तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 मैग्नीट्यूड, राइट, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस चार्जेस, दोनों चार्जेस की वजह से, डायरेक्शन के साथ करना पड़ेगा, बहुत सही, करेक्ट। तो 2q जो चार्ज है आपका प्लस 2q, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा एट पॉइंट 1, बताओ। towards 1. टूवर्ड्स 1, अवे फ्रॉम दैट प्लस 2q चार्ज, तो ऐसे जाएगा ना, प्लस 2q का इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, राइट, तो अवे फ्रॉम चार्ज लेके जाओ भाई, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, k 2q अपॉन a स्क्वायर, राइट, और जो प्लस q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा एट पॉइंट 1, उसका डायरेक्शन किधर होगा बताओ, प्लस q जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ऑन पॉइंट 1, डायरेक्शन विल बी वेयर, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। सर जो हाइपोटेनस और बेस के बीच में जो एंगल है वो उसी एंगल पे जो है इधर, चेक कर देगा, हाँ। राइट, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, k q अपॉन 2a square. Why 2a square? Because distance between the point and the charge is root 2a. root 2a. Correct. So you just need to add. इन दोनों को आपको ऐड करना है, लेकिन कैसे, वेक्टरी, एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, 45 degrees, correct, you know the angle between them, you can simply write k q by 2a square का होल स्क्वायर प्लस k 2q by a square का होल स्क्वायर प्लस 2 into kq 2a square into k 2q by a square into cos 45, cos 45 is 1 by root 2, और इसका पूरे का क्या करोगे आप, अंडर रूट। सर ये क्वेश्चन कंपोनेंट में किस सॉल्व नहीं कर सकते हैं? क्या, ये क्वेश्चन कंपोनेंट पे किस सॉल्व नहीं कर सकते? कैसे भी कर सकते हो, कंपोनेंट लेके करो, इसका कंपोनेंट ले लो, ये जो दिख रहा है kq by 2a square का, एक किधर आएगा और एक किधर आएगा, ऊपर आएगा, राइट, लेकिन एंड में आपको उसको भी तो ऐड ही करना है, करेक्ट। नहीं सर, मतलब वो दोनों का ऐड कर लेंगे, जो 2q से चार्ज जो है और इसका 1 by root 2 तो आपको आई कैप और जे कैप में अगर निकालना है तो क्या होगा, इवन वेक्टर विल बी, इसका आई कैप में कंपोनेंट क्या आ रहा है भाई, के क्यू बाय 2a स्क्वायर इंटू 1 बाय रूट 2 विच इज कॉस 45, और हियर के क्यू बाय 2a स्क्वायर इंटू 1 बाय रूट 2 विच इज कॉस, सॉरी साइन 45, तो यार इवन विल बी, आई कैप में क्या आ रहा है, के क्यू बाय 2 रूट 2 a स्क्वायर आई कैप, और जे कैप में क्या आ रहा है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में क्या आ रही है, वाई एक्सिस में, देखो देखो, सर के 2q by a स्क्वायर प्लस में के हाँ क्यू 2a स्क्वायर इंटू साइन 45, करेक्ट, जे कैप, राइट, सही है, यस सर। सो दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, राइट, या सिंपली अभी हमने उधर एक चीज की थी, देखो सेंट्रॉइड जब भी आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो रेगुलर पॉलीगॉन के सेंट्रॉइड पे फोर्स कितना आ रहा था, कोई भी आप चार्ज रखो, कितना आ रहा था फोर्स, 0, दैट मीन्स if I put
identical 6 charges on the vertices of regular hexagon, प्लस क्यू रख दिया मैंने on the vertices of regular hexagon, ओके, जिसका साइड लेंथ a है। तो बताओ मेरा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हेक्सागोन के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, वो बोलता हूं मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। क्या होगा? 0, बोथ से 0 इज द करेक्ट। क्यों 0 क्यों होगा? क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये प्लस क्यू वाला जो चार्ज है इट विल एक्ट रिपल्सिव, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इस प्लस क्यू का इधर आएगा, इस प्लस क्यू का इधर आएगा, राइट? इस प्लस क्यू का इधर और इस प्लस क्यू का इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट द सेंटर ऑफ एनी रेगुलर हेक्सागोन। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी आइडेंटिकल चार्जेस ऑन द वर्टाइसेस ऑफ हेक्सागोन और रेगुलर पॉलीगॉन, एनी पॉलीगॉन, ओके, राइट? हमेशा होगा, हमेशा होगा, करेक्ट। अब सिमिलर क्वेश्चन जो हमने फोर्स में किया था वही यहाँ पे फिर से कर रहे हैं, सो दैट विल नो। दो चार्जेस है हमारे पास, वन इज 36Q प्लस 36Q एंड सेकेंड चार्ज इज लाइक प्लस 64Q, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल d। Now if I want to calculate, or I have to find the point where your electric field should be 0. क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? फाइंड द पोजीशन on the line joining two charges where your electric field will be 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप? फ्रॉम 36 को मेरे को डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, या रीजन 2 में ही आएगा, करेक्ट? रीजन 2 में ही तो आएगा, दोनों चार्जेस सेम होते हैं, लाइकली चार्जेस होते हैं, तो रीजन 2 में ही आता है आपका पॉइंट। विच पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट। या कहाँ पे आ रहा है बताओ? वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है, एग्जैक्टली। एक मैंने पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया ए, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 36Q कितना होगा? राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 36Q विल बी, या कोई तो बताओ? K36Q upon X. राइट, ओनली K36Q अपॉन एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स, राइट? हाँ सर, X square. और 64Q का क्या आएगा लेफ्ट साइड? ओ K64Q upon D minus X the whole square. बहुत सही, K64Q अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए दिस फील्ड शुड बी इक्वल्स टू दिस फील्ड, दैट मीन्स K इंटू 36Q बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K इंटू 64Q बाय D माइनस एक्स होल स्क्वायर। कैंसल 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 कैंसल, we'll take square root both of the side, 6 by x will be 8 upon D minus x। कितना आ रहा है x यहाँ पे? बताओ।
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क चला गया था। क्वेश्चन इज सिंपल। यहाँ पे मैंने पूछा कि फाइंड द पोजीशन ऑन द लाइन जिसको आपने ज्वाइन किया है along the two charges where your electric field will be zero. So basically we are calculating neutral point over here जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। तो x क्या बोला आपने, सॉरी मैं भूल गया, 14d/3/7d आ रहा है क्या? ओके, 3d/7। 3d/7 ओके, 3d/7 will be the right. अभी बस आप मेरे को लॉजिकली बताओ, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में फोर्स के रिस्पेक्ट बताया था, राइट? क्या बताया था मैंने फोर्स के रिस्पेक्ट? इफ यू हैव प्लस 25 q चार्ज एंड माइनस 16 q चार्ज, then your equilibrium point will lie in which region? 1, 2 or 3? 1. Why 1 q? वो मैग्नीट्यूड में जाता है। तो जो मैग्नीट्यूड में कम है उसके यहाँ बनता है ना यार न्यूट्रल पॉइंट। क्या बात कर रहे हो? मैंने लास्ट क्लास में एकदम वहां पे बोल्ड करके लिख के बताया, करेक्ट? थर्ड रीजन में होगा कि नहीं? यहाँ पे भी आप अगर देखोगे 3d/7, दैट मीन्स किसके पास है? 36 क्यू के पास है कि 64 क्यू के पास है? बताओ x का वैल्यू क्या है आपका? 3d/7। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? स्मॉल चार्ज के पास है आपका न्यूट्रल पॉइंट की बड़े वाले चार्ज के पास है? स्मॉल चार्ज के पास है, right? तो जिसका भी मैग्नीट्यूड छोटा होता है उसके पास आपका न्यूट्रल पॉइंट है हमेशा। फिर से एक बार देख लो, नोट कर लो चाहिए तो इसको। Here neutral point is always near to small charge, but कैसा small charge? In magnitude, okay, not like direction के साथ में देखेंगे हम, ठीक है? राइट। अभी ना थोड़ा एनालिसिस करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको ग्राफ बताया था कि इसका कैसे होता है, बताओ। नहीं बताया था, so we'll discuss the graph over here. No, sir. देखो, suppose you have two positive मतलब likely charges just like 25q and 16q plus 16q। दोनों कौन से चार्ज दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स योर न्यूट्रल पॉइंट इज लाइंग बिटवीन these two charges on the line, yeah. When two charges are likely charges, right? कब न्यूट्रल पॉइंट रीजन 2 में होगा? सबको पता है। अगर प्लस प्लस होते तब न्यूट्रल रीजन 2 में होगा, और माइनस माइनस होते तभी भी न्यूट्रल आपका कहाँ पे होगा? सेकेंड रीजन में होगा, ठीक है? रीजन 2 में तब आएगा जब आपका लाइकली चार्जेस है। जैसे इस वाले केस में आपका न्यूट्रल पॉइंट विल लाई नियर टू 16q बट इन रीजन 2, ठीक है? तो मेरे को ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ओके? तो उसी को मैं नीचे लेके आया। तो बताओ न्यूट्रल पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? वाई एक्सिस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ 0। दैट मीन्स न्यूट्रल पॉइंट पे यहाँ पे आपका एक प्लॉट, एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है? इसके बाद जब आप राइट जाते हो, राइट साइड जाते हो, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? दैट्स द क्वेश्चन। दैट मीन्स आपका ग्राफ ऊपर होगा कि नीचे होगा? अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ
ठीक है, तो 16Q लेफ्ट साइड को बहुत ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा. व्हाई? बिकॉज योर डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल. एंड 25Q ऑल्दो उसका चार्ज ज्यादा है लेकिन उसका फील्ड क्या होगा बताओ, कंपेयर टू 16Q का चार्ज, 16Q का फील्ड. ये अगर आपका F1 है और ये F2 है, सॉरी E1 एंड E2, तो विच फील्ड इज बिगर बताओ. 16Q के पास हो आप, ये सोचो, तो डिस्टेंस कम है आपका. डिस्टेंस कम है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा. स्ट्रॉन्गर होगा. In this case, I can say E1 is greater than E2. Can I say? Yep. यस सर. Means the electric field is positive or negative. Net electric field कौन से डायरेक्शन में आ रही है? सर लेफ्ट साइड. Negative x axis. Right? लेफ्ट साइड आ रहा है. तो अगर लेफ्ट साइड को आप नेगेटिव कंसिडर करते हो तो दिस शुड बी नेगेटिव. और मेरे को बताओ 16Q पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. अब आपका डिस्टेंस कितना हो गया भाई 16Q का, 0. उस पॉइंट पे अगर आप आओगे एंड यू वांट टू कैलकुलेट E1, देन नीचे 0 आएगा मतलब E1 क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया. कौन सा इनफाइनाइट हो गया, नेगेटिव इनफाइनाइट. करेक्ट. तो आपका ग्राफ कैसे होगा, यहाँ पे 0 है और 0 से किधर जा रहा है, नेगेटिव इनफाइनाइट. तो 16Q पे इलेक्ट्रिक वाला जो फील्ड लाइन है, सॉरी फील्ड का जो कर्व है वो कट करेगा ही नहीं. करेक्ट. सिमिलरली लेफ्ट साइड बताओ फिर क्या होगा. ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट साइड आएंगे तो 25Q का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव. राइट. और एग्जैक्ट 25Q पे अगर आप आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, मैक्सिमम. व्हाट मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम. so it will be like this continuous graph है. तो रीजन 2 में जब आपके दो इक्वल चार्जेस, लाइकली चार्जेस होंगे तो आपको ग्राफ पता चला रीजन 2 में कैसा बन रहा है. नाउ विल कम टू रीजन 1 एंड रीजन 2 आल्सो. 1 और 2 में भी जाना है हमको. एक बार रीजन 2, 1 और 3 में भी जाना है. रीजन 2 एक बार देख लो आप कि वहां पे 0 क्यों हुआ, बिकॉज इट इज न्यूट्रल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. जैसे आप उस न्यूट्रल पॉइंट के राइट साइड जाते हो दैट मीन्स effective electric field due to 16Q is greater than electric field due to 25Q. That means the effective electric field is negative. Similarly अगर आप लेफ्ट साइड आओगे, डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो इट विल बी लाइक दिस. ये आया. अब मेरे को बताओ पहले और तीसरे रीजन में कभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है क्या, बताओ. फर्स्ट और थर्ड रीजन में does the electric नो सर, field नहीं हो become 0? सकता. नहीं. ये तो हमने कल भी देखा था कि फर्स्ट और थर्ड रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता ही नहीं, न्यूट्रल पॉइंट आता ही नहीं. और फर्स्ट में अगर आप जाऊंगा मैं, दैट मीन्स ये मेरा पॉइंट है सपोज एक 1, किसी भी डिस्टेंस पे ले लो. तो इस पे मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. 25Q इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा E1 एंड 16Q विल प्रोड्यूस E2. तो आप यहाँ से लॉजिकली क्या बोल सकते हो, इज योर E1 इज ग्रेटर देन E2 और E2 इज ग्रेटर देन E1. सर 16Q भी तो रिपल्शन ही करेगा ना. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 16Q भी तो रिपल्शन ही करेगा, क्या बात है. तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आएगा रीजन 1 में, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. नेगेटिव. करेक्ट. और इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैंने बोला था इफ योर डिस्टेंस इज इनफाइनाइट देन योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव है. देखो इंफिनिटी पे मैं 0 से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ. सही किया मैंने, सही किया. अब राइट साइड बताओ क्या होगा रीजन 3 में, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी व्हाट, सर ऑलवेज इधर पॉजिटिव. आएगा, E2 भी इधर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी पॉजिटिव. और इंफिनिटी पे वो भी 0 है. दैट मीन इसका ग्राफ आएगा ऐसे.
अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, हाँ पैसेज में आया था एक बार, राइट। इफ यू डू हैव टू likely charges mean positive positive और negative negative, then your electric field with respect to distance का ग्राफ look like this. ओके इसको आप समझ के देखो, अगर कुछ डाउट है तो बताओ मेरे को, देन वी विल सी अगर कुछ पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है तो अनलाइकली चार्जेस के लिए क्या ग्राफ होना चाहिए, थोड़ा इसको हम एनालाइज करेंगे। ओके अनलाइकली चार्जेस के लिए क्या होगा। ग्राफ नोट कर लिया क्या सबने, बताओ। या Yes. ओके नाउ यू सी कि भाई अगर पॉजिटिव और निगेटिव आता है, सपोज एक सिस्टम है जहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं 25Q प्लस 25Q और एक निगेटिव चार्ज लेते हैं कुछ भी माइनस 36Q। ओके तो पहले तो मेरे को यहाँ पे सब बताएंगे कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, 1 2 की 3 कौन से रीजन में, 1 बहुत सही अनुजा, सही बोल रहा हूँ, 1 में होगा न्यूट्रल पॉइंट। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलवेज नियरली द स्मॉल चार्ज। देखो अभी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस का ग्राफ निकाल रहा हूं, पहले तो ये निकाल देंगे, करेक्ट। अब थोड़ा रीजन 2 में आओ, रीजन 2 में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, हमेशा क्या है, रीजन 2 में आ गया मैं। सबसे पहले रीजन 2 में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड 25Q का किधर आएगा, राइट और लेफ्ट, राइट। 36Q का किधर आएगा, राइट। दैट मीन्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट। in region 2 your electric field is always positive. Yeah. लेकिन पॉजिटिव मीन्स कैसा पॉजिटिव, ये भी आपको देखना है। सपोज आई टूक x फ्रॉम 25Q चार्ज, तो इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड सब बताओ कितना होगा, ये डिस्टेंस अगर d है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 25Q E1 प्लस E2 कर दो सिंपली, विच इज K 25Q अपॉन x स्क्वायर प्लस K 36Q अपॉन D माइनस x का होल स्क्वायर। दिस विल बी योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। जो कि क्या दिख रहा है आपको, हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है, राइट। पॉजिटिव। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, आप थोड़ा इसमें देखो कि क्या ये क्वाड्रेटिक जैसे ग्राफ बनेगा। देखो ऐसा नहीं होता है कि जब आपका क्वाड्रेटिक है दैट मीन्स आपके रूट्स हमेशा आएंगे ही आएंगे, आपके कभी रूट्स आते भी नहीं है, दैट मीन्स योर रूट्स आर इमेजिनरी। मतलब वो ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखते हो कि इफ x इक्वल्स टू 0 तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। एंड इफ योर x इक्वल्स टू d देन आल्सो योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफाइनाइट। व्हाट इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, करेक्ट। तो इसका ग्राफ देखो कुछ इस तरह से होता है, अब थोड़ा हमारे पास वो कम है एरिया, तो इट विल बी लाइक दिस अपवर्ड पैराबोला। यहाँ पे कहीं तो उसका ना मिनिमम वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बीच में कहीं पे तो भी, राइट। देखो ऑलवेज पॉजिटिव है और x पे और d पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। आपका मैथ्स में कंटिन्यूटी चल रहा है क्या, बताओ।
तो आपको और अच्छे से बता दो, यस चल रहा है? देन यू नो हाँ ग्राफ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है बताओ? जहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड होता है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूअस होगा पॉजिटिव इंफिनिटी, और 36 क्यूब पे भी पॉजिटिव एट x इक्वल्स टू d। यहाँ पे मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, 0,0, ठीक है? हाँ हाँ। रीजन 3 में क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव? रीजन 2 का मैंने बात कर दिया। रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी पॉजिटिव और निगेटिव। देखो मैं ग्राफ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कल कोई और ही आपको सिस्टम आ जाएगा जिसमें आपको खुद ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, राइट? थोड़ा लॉजिकली ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। हर अगर रीजन 3 में अगर आप देखोगे तो 36 क्यू विल अट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एंड 25 सर रीजन 3 का ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ऑलवेज निगेटिव आएगा, करेक्ट? व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 36 क्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 25 क्यू, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा, इसका जो डिस्टेंस है वो 25 क्यू से क्या होगा, कम ही होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी निगेटिव ओवर हियर। और आपको पता है भाई 36 क्यू पे क्या हो रहा है, आपका इन्फिनिटी हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस है। और अब अगर मैं डिस्टेंस इनफाइनाइट कर दूं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 0। दैट मीन्स इसका भी ग्राफ ना कुछ ऐसे होता है थर्ड रीजन में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। अच्छे से बना दो, ओके? इट विल बी लाइक दिस, मतलब इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस से इनफाइनाइट आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए x इक्वल्स टू डी पे, और उसके बाद जब x इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा देन योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 समवेयर इन बिटवीन। अभी देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, रीजन 1 में प्रॉब्लम आती है ग्राफ में। रीजन 1 में थोड़ा ना सही नहीं चलता है यहाँ पे बिल्कुल भी, राइट? तो रीजन 1 पे आपको लगता तो है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट समवेयर, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, पॉजिटिव और निगेटिव। ये न्यूट्रल पॉइंट है बाय द वे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, विल कॉल्ड इज एट न्यूट्रल पॉइंट। तो इसके राइट साइड में यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ओके? तो ये एक्स एक्सिस को कट तो कर रहा है। तो मेरे को बताओ राइट साइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? 25 क्यू विल अपोज, दैट मीन्स 25 क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में एंड 36 क्यू का राइट हैंड साइड में। तो मेरे को बताओ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, 25 का कि 36 का, इन दिस पर्टिकुलर रीजन? 25 25 का। दैट मीन्स इट शुड बी निगेटिव, करेक्ट? और 0 पे यस क्या है आपका, x इक्वल्स टू 0 पे इनफाइनाइट है, निगेटिव इनफाइनाइट। तो भाई मैं यहाँ से निगेटिव निगेटिव लेके जाता हूँ कुछ इस तरह, लेकिन वो ना x एक्सिस पे भी कट कर जाता है, x एक्सिस पे कट कर जाता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसी की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे x इंफिनिटी पे 0 हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, ओके? मेरा लाइन स्ट्रेट ने बना तो आप थोड़ा सह लो। देखो क्या हो गया, वर्ड में बंद करके स्टार्ट कर दो। चलो ठीक है, एक सेकंड। तो यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो गया, राइट? कौन से पॉइंट पे? एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि रीजन 1 में लाई करता है, राइट? अब इसके जब लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव? दैट्स द क्वेश्चन। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? सर क्योंकि प्लस क्यू लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाएगा। 25 क्यू लेफ्ट साइड को लगाएगा एंड 36 क्यू राइट साइड को लगाएगा। अब तब तक निगेटिव था जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाता, राइट? उसके बाद तो आपका 36 क्यू का इंक्रीज होगा ना फोर्स, राइट? तो हल्का सा क्या होता है, आपका थोड़ा सा ही पॉजिटिव आता है ऐसे, और फिर अगेन इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। तो रीजन 1 पे थोड़ा अलग से ग्राफ बनता है, इसको आप देख लो। सर देखो वो रीजन कट, का नहीं समझा। हाँ रीजन 1 का नहीं समझा, करेक्ट करेक्ट, थोड़ा सा अलग है ये। सी व्हाट आई एम डूइंग हियर, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, मतलब इस एक्सिस पे कट कर रहा है और इनिशियली निगेटिव था, तो कट करने के बाद तो पॉजिटिव होगा ही ना, अदरवाइज कट करेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे था इन्फिनिटी पे, वैसे यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता। तो लेफ्ट साइड आपका इन्फिनिटी पे जीरो हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम तो यहाँ पे जस्ट कट करने के बाद ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव आता है। मतलब 36 क्यू का जो इन्फ्लुएंस है वो आता है वहां पे, क्योंकि वो चार्ज बड़ा है, करेक्ट? चार्ज भी बड़ा है और आप डिस्टेंस बहुत बड़ा कर रहे हो। जैसे देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इफ यू हैव 36 क्यू माइनस 36 क्यू एंड हियर इट इज 25 क्यू, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक 25 क्यू ने क्या किया, डोमिनेंस किया, क्योंकि डिस्टेंस कम था। अब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, राइट? इसके लिए अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस 1000 मीटर है, ये तो 1 मीटर ही था भाई। तो इस पर्टिकुलर 36 क्यू के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ओनली 1000, सॉरी 1001। दैट मीन्स नाउ योर इन्फ्लुएंस, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा होगा बताओ, 36 का कि 25 का? इस पर्टिकुलर केस में अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ, सर किसका? 36 का। एग्जैक्टली 36 का। दैट मीन्स थोड़े टाइम के लिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव और अगेन इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रहा है। दैट्स इट। समझ रहे हो, फंडा समझ रहे हो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। ओके, तो एक रीजन 1 का ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी तो आपको दो रीजन तो अपने आप समझ जाएंगे। तो देखो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये कब होगा, ओनली व्हेन यू हैव प्लस 25 क्यू इन राइट हैंड साइड एंड नेगेटिव चार्ज इन लेफ्ट हैंड साइड। एक ग्राफ को नोट कर दो, फिर सेम क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, बस थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं। ओके, हाँ बताओ, किसी को डाउट हो तो? अच्छा नहीं है, ओके। अब देखो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, राइट? नाउ यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ओ इज इट विजिबल, नॉट राइट? यहाँ पे अब मैं -25 क्यू ले रहा हूँ और राइट साइड में +36 क्यू, distance between them is small d. Now you have to plot the graph of electric field with respect to distance. पहले तो आप देखोगे कि भाई कौन से रीजन में जीरो हो रहा है। अच्छा सेम था क्या इधर, -25 नहीं, प्लस और माइनस, बस मैंने साइन इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे। You need to plot
ग्राफ, यहाँ पे ओरिजिन ले लो चाहिए तो, इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर, करेक्ट। एक एक रीजन में देखो, पहले तो देखो कौन से रीजन में जीरो हो रहा है, 1, 2 और 3। इन विच रीजन योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, बताओ। 1 में होगा, यहाँ पे कहीं पे तो भी होगा। दिस कैन बी योर न्यूट्रल पॉइंट। ओके, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो नीचे, so दैट आपको समझने में इजी जाएगा। हाँ, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमेशा, या पॉजिटिव और निगेटिव। तो क्या करना है आपको, कोई भी एक पॉइंट लेना है, ले लो भाई। ये पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड। बताओ। हेलो 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 हेलो, इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो रीजन 2 में है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, यही तो पहला क्वेश्चन है। रीजन 2 में क्या है, राइट, 25Q will attract, that means towards 25Q, and 36Q सर ऑलवेज नेगेटिव होगा। always negative। और आपको पता है क्या बनता है वो पैराबोला, बस आपको किधर बनाना है उसको, नीचे। तो ये कुछ तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा। पैराबोला जब भी बनाते हो ना, तो आपको एक्स एक्सिस को कट नहीं करना है, दैट मीन्स उस पैराबोला के रूट है क्या, नहीं है, इमेजिनरी रूट से उसके। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और निगेटिव। 36Q किधर लगा रहा है, राइट साइड, सर पॉजिटिव रहेगा। ऑलवेज पॉजिटिव, बहुत सही। 36 पे इनफाइनाइट है तो ऐसे होगा। और सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बताओ, एक पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो पहले आपका निगेटिव तो होगा, लेकिन कहाँ तक निगेटिव होगा, न्यूट्रल पॉइंट तक निगेटिव होगा। ओके, उसके बाद ऐसे कुछ तो ओके, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। सो दिस विल बी योर कर्व। या सही है, सबको पता चला मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है भाई कुछ समझ नहीं रहा क्या हो रहा है सर। सर ये कैसे बनाया वो नहीं समझ में आ रहा। कौन सा कौन सा, सर ये जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया ना, वैसा वैसा। अच्छा अच्छा, आपको ऊपर वाला तो समझ में आया ना, ये वाला ग्राफ। नहीं सर। मतलब क्या नहीं समझ में आया, देखो पहला जो इक्वेशन है ये ऐसा है आपको, राइट, दैट मीन्स इट शोज एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू d। दैट मीन्स जब आप उस पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आओगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स जहां पे चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अनडिफाइंड, डिसकंटिन्यूअस। करेक्ट, ग्राफ आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। और आप लोग
जब यहाँ पे +25 है और -36 है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट साइड आ रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव होगा इन रीजन 2, इतना तो आपको पता ही है। रीजन 2 में योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट। यस सर। नाउ व्हाट वी डिड कि मेरे को पता है पॉजिटिव होगा और x इक्वल्स टू 0 पे और x इक्वल्स टू d पे इनफाइनाइट भी होगा, राइट। लेकिन इनके बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। देखो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ऐसा दो ये मेरे पास यहाँ पे x इक्वल, यहाँ पे इनफाइनाइट एक प्लॉट किया मैंने, यहाँ पे एक इनफाइनाइट प्लॉट किया है। और आप कैसे जा सकते हो यहाँ पे? सिंपली ऐसे तो नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि ऐसे जाओगे तो 2 पॉइंट आएंगे आपको जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। तो आपको यहाँ पे कैसे जाना पड़ेगा? ऊपर से जाना पड़ेगा। तो सारी कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, x इक्वल्स टू 0 पे इनफाइनाइट है, x इक्वल्स टू d पे इनफाइनाइट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव है, मतलब हमेशा ऊपर ही x एक्सिस के, राइट। और कोई भी पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, मतलब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो इमेजिनरी रूट से, दैट्स इट। फिर जब आप राइट साइड आते हो तो राइट साइड योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज निगेटिव, इतना मेरे को पता है। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई? कम होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट था, यहाँ पे था, तो जैसे आप यहाँ पे चले गए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, यहाँ पे आया। फिर आप और आगे चले गए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हुआ, यहाँ पे आया। और आप आगे चले गए तो आपका और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ। तो जैसे जैसे आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा इनफाइनाइट वाला जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो जब ऑलवेज निगेटिव है तो ऐसे निगेटिव है, मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनडिफाइंड। और जब आपका x इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सिमिलरली मैं लेफ्ट साइड में भी गया, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या हुआ, आपको पॉइंट आ गया, मतलब न्यूट्रल पॉइंट वहां पे होगा जहां पे आपका ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सिस, करेक्ट। हाँ हाँ। उसके बाद आप देखते हो कि वो 36 क्यू का ना इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू 25 क्यू, दैट्स व्हाई योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव इन दिस केस। और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है अगर आप डिस्टेंस को इनफाइनाइट लेके जाते हो। सेम चीज मैंने यहाँ पे करी है, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा हो गया। उल्टा मीन्स अब आपका रीजन 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या आया, हमेशा नेगेटिव। और आपको पता है x इक्वल्स टू 0 पे आपका इनफाइनाइट है तो मैंने इनफाइनाइट लिया, x इक्वल्स टू d पे भी क्या है, इनफाइनाइट, तो मैंने इनफाइनाइट लिया। और इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट आ रहा है क्या जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? नहीं आ रहा है, दैट मीन्स x एक्सिस को कट करेगा क्या? नहीं करेगा। सिंपली जब कट कर रहा था वो तब तो क्या ही इजी था, देखो इनफाइनाइट इनफाइनाइट और x एक्सिस पे कट कर रहा है, राइट साइड में आपका हमेशा पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में आपका हमेशा निगेटिव है, जब आपके दो सिमिलर चार्जेस होंगे तब, राइट। ये कॉम्प्लेक्सिटी कब क्रिएट होता है, जब आपके दो अनलाइकली चार्जेस होते हैं, तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। सही है क्या, बताओ? इज इट ओके ना? आदित्य आपका डाउट था क्या, किसका था? Yeah. Now let's see if we have electric field lines. Okay. अगर मेरे पास, ठीक है ब्रदर, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दैट मीन्स ये 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 सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बताओ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जनरेटेड है एनवायरनमेंट में राइट हैंड साइड में, ऐसा मैंने अज्यूम किया। और अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज को छोड़ देता हूँ, कौन से चार्ज को? पॉजिटिव चार्ज को, प्लस क्यू को, तो प्लस क्यू के साथ क्या होगा अभी बताओ, व्हाट विल हैपन?
देखो जैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो क्या मैं फोर्स को चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ क्या? लिख ही सकता हूँ। दैट मीन्स अगर आप किसी भी पॉजिटिव चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो वो किधर जाएगा, राइट की लेफ्ट? बताओ किधर जाएगा वो पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज? ये हमारा डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट, विच इज फोर्स बाय क्यू। तो आप फोर्स को क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। तो अगर आपने चार्ज को वहां पे प्लेस किया है तो इस पे फोर्स लगेगा, कौन से डायरेक्शन में? इन पॉजिटिव, राइट में जाएगा चार्ज, करेक्ट। दैट मीन्स उस पे अभी फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू ई। अगर उस चार्ज के पास कुछ मास है तो हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सिलरेशन विल बी Q इंटू ई। अगर आप वेक्टर में लिखना चाहो तो वेक्टर में लिखो। तो यू विल गेट एक्सिलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज विच इज Q E बाय M। और एक्सिलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं यहाँ पे सही बोल रहा हूँ, राइट? तो देखो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे, वहां पे आप अगर पॉइंट चार्ज को लेके जाते हो ना तो वो मूव करता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल ले लो, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। आप क्या करते हो, बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, राइट। आपके पास जो बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल, इट विल क्रिएट योर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। फिर इस वायर में क्या है आपके पास, वायर में क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत से। अगर वायर में इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो। कैसे फ्लो होंगे, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक सेकेंड में अभी आए, ओके। राइट, वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हाँ हाँ, तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर मैं मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में, ओके, और एक चार्ज को आपने ड्रॉप किया। ड्रॉप किया मीन्स व्हाट, फ्रॉम h हाइट। ये ग्राउंड है आपका, ये एक चार्ज है प्लस क्यू, जिसका मास कितना है, स्मॉल m, ओके। तो इसको अगर आप ड्रॉप करोगे तो ये किधर मूव करेगा, यहाँ पे आएगा कि आगे जाएगा, बताओ। क्योंकि सर आगे जाएगा। इधर भी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितना आगे जाएगा, दैट्स द क्वेश्चन। h हाइट है आपके पास। देखो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल भी यूज होगा, सब कुछ यूज होगा। करो अच्छे से, ट्राई करो। राइट, इनिशियली रेस्ट पोजीशन में, ड्रॉप किया मतलब रेस्ट में ही है ना वो। तो अगर आप देखते हो इस पर्टिकुलर मास पे जिसका चार्ज प्लस क्यू है, एक एक्सेलरेशन है इन राइट साइड और एक एक्सेलरेशन है तो इट विल फॉलो कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा वो, यहाँ पे आएगा, ठीक है। हाँ, तो वही हमको कैलकुलेट करना है कि भाई कितना डिस्टेंस आगे चला गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स।
यू नो कितने हाइट से ड्रॉप किया मैंने, h हाइट से ड्रॉप किया, या करो, ट्राई करो इसको। सब वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो अलग अलग लिखो। अगर आप y एक्सिस में कैलकुलेट कर रहे हो तो y एक्सिस का इक्वेशन लिखो, x एक्सिस में कैलकुलेट कर रहे हो तो x एक्सिस का इक्वेशन लिखो। ओके, मेरे को बताओ y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसका, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, h। सो विच पॉजिटिव h और नेगेटिव h, अगर मैं वैसे देखूं तो थोड़ा नीचे जा रहा है तो नेगेटिव ले लेता हूँ। नेगेटिव है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट कैन आई राइट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग 0 जीरो ही है, चलो इसको लिखते नहीं है। सर उससे टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एंड फिर वापस से s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर में डालेंगे तो उससे डिस्टेंस कवर्ड इन x डायरेक्शन मिल जाएगा। टी स्क्वायर, राइट, मैं राइट, यहाँ पे सही है सब। तो यहाँ पे आपको t कितना आया, 2h अपॉन g का रूट। ये मैंने इक्वेशन लिया फॉर y एक्सिस। सिमिलरली x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका, x ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई x एक्सिस में, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस भी कितना है, 0 0, और एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज a। ओके, राइट, दैट मीन x इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। तो सिंपली आपका आंसर क्या आएगा, हाफ a h g आएगा सर। 2h upon g, 2 will be cancelled, so it will be like ah upon g, but we don't know the acceleration, right? तो a क्या होगा यहाँ पे, qa upon m, right? Here x will be q e h upon m g. That will be your displacement along x-axis if you are dropping a positive charge in, right, in constant electric field, uniform electric field जिसको आप बोल सकते हो, along x-axis, right? यहाँ पे कंडीशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज भी हो सकती है भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। यहाँ पे लिख लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नहीं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स इट। और वो चार्ज था इसलिए वो चार्ज मूव करता है जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो, विद द एक्सेलरेशन ऑफ q e by m। ओके, हो गया, सबका हो गया, बताओ। ये सबने राइट कर लिया क्या, राइट डाउन कर लिया? यस सर। ओके, नाउ यू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि भाई ये होती कैसे, कैसे दिखती है। इस पे मेंस पे ना कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपके पास कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। दैट मीन्स इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम
पॉजिटिव चार्ज, अगर इसको अच्छे लैंग्वेज में बोले तो क्या हो जाएगा, इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ऑलवेज आपने देखा पॉजिटिव चार्ज से क्या जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही थी, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही थी। तो अगर मैं दो चार्जेस लेता हूँ यहाँ पे, इधर सपोज प्लस क्यू है और इधर अगर माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे, राइट। एक मैग्नेट की लाइक मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी होती है। अगर आपके पास दो पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर ही जाएगा और नेगेटिव चार्ज के पास ही आएगा। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, अब मेरे को बताओ दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगे क्या? नो सर। कब करेंगे? सपोज एक फील्ड लाइन है और एक फील्ड लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे क्या कभी? नो सर, नहीं कर सकते। क्यों? देखो इन दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती है, अगर ये आपके पास क्वेश्चन आया, दैट मीन्स ये हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करेंगे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएगी, एक इधर और एक यस, इधर, विच कांट बी पॉसिबल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ओनली एक ही डायरेक्शन है, राइट। तो बेसिकली two field lines never intersect, they never intersect because if they intersect each other, then at the point of intersection, there will be two direction of electric field which can't be possible. There will be two directions of electric field which is not possible. एक पॉइंट पे आपको एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ऐसे कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इस पॉइंट पे इधर ही आएगा। तो एक पॉइंट पे आपका एक ही डायरेक्शन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आप देख लो। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, राइट वाला। तो दोनों में से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती है, राइट साइड वाली हो सकती है, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालूं भाई? हाउ कैन आई कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय जस्ट सीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? बताओ, दिस विल बी अ थर्ड प्रॉपर्टी। क्या किया मैंने, आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, सर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, करेक्ट। तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या बोलेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय tangent to the field line at particular point, okay।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हाँ प्रथम क्या बोल रहे थे? दे आर लाइक मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, मैग्नेटिक तभी होता है जब ना प्लस क्यू और माइनस क्यू का मैंने यहाँ पे बनाया, देखो तभी आपको मैग्नेटिक फील्ड जैसे दिखता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह। अगर आपके पास एक ही चार्ज है तो एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है कैसे बनता है। अगर आपके पास पॉजिटिव है तो ये ऐसे ऐसे बनता है, लेकिन मैग्नेट में कभी भी एक पोल पॉसिबल है क्या आपका? नहीं। अगर आपके पास नॉर्थ पोल होगा तो साउथ पोल भी होना चाहिए, अगर मैं बाहर मैग्नेट की यहाँ पे बात करूँ तो मेरे कहने का मतलब था कि मतलब जो आपने बताया था ना कि वो क्रॉस नहीं कर मतलब आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। हाँ हाँ, ये तो मैग्नेटिक में भी करेक्ट हाँ। करेक्ट। या तो बेसिक लॉजिक है, क्रॉस करेगा तो एक पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ सकती है, राइट? देयर शुड बी ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ वन मैग्नीट्यूड एंड वन डायरेक्शन। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक। जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे उतना आपका चार्ज क्या होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग होगा। दैट मीन्स if your number of electric field lines या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, राइट? जितना आपका चार्ज ज्यादा होगा उतने आपकी फील्ड लाइन ज्यादा होगी, या फिर अगर आपको फील्ड लाइन ज्यादा दिख रही है मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, सपोज यू हैव टू फील्ड लाइन, ऐसे है, ठीक है, एक ऐसा फील्ड लाइन है और दूसरा आपके पास ऐसे है। दैट मीन्स व्हाट? किसके पास चार्ज? यहाँ पे चार्ज आपका Q1 था, यहाँ पे चार्ज आपका Q2 था। तो जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा ड्रॉ हुई है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q2 शुड बी ग्रेटर देन Q1। बहुत सिंपल, राइट? अब ऐसा भी बोला जाता है जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है ना, डेंसिटी मतलब कम एरिया में ज्यादा फील्ड लाइंस। ओके, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे दो ज्यादा ज्यादा होगा, करेक्ट। तो हियर फिफ्थ वन विल बी लाइक ऐसे। तो इसका एरिया कम है अभी, ठीक है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने हैं? 4 ही है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे ई ए इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर एट पॉइंट ए, और बी में क्या हो गया अभी? आपका एरिया ज्यादा हो गया, राइट? और फील्ड लाइंस तो उतनी ही है। दैट मीन्स योर डेंसिटी इज व्हाट? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, बताओ? सॉरी, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। दैट मीन्स जो एरिया इज इंक्रीजिंग मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हो आप, जो भी आपको बोलना है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में और पर्टिकुलर एरिया में। तो उस पर्टिकुलर एरिया में किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा कि ये भी? बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है मैंने। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर एरिया। दैट मीन्स योर ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी का इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट करेक्ट। पर ये दोबारा से बता दीजिए, ये वाला समझा नहीं।
समझा नहीं, ठीक है। मैं क्या कर मतलब रहा हूँ, मैं ए सुन पे नहीं ना, पा रहा यार, आवाज कम। ए में ना मैंने एक एरिया ले लिया A1, ओके, और बी में मैंने एक एरिया ले लिया B1, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो विच एरिया इज बिगर, बताओ कौन सा एरिया बड़ा होगा? बी, ऑफ कोर्स बी बड़ा होगा। दैट मींस डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन कहाँ पे ज्यादा है, ए पे कि बी पे? पे ए पे, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों में सेम है, चार चार फील्ड लाइंस दिख रहे हैं मेरे को, 1 2 3 4 1 2 3 4, और जिसका एरिया कम होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो हमने बोला है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर रीजन। उस पूरे रीजन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं मैं, एक पॉइंट का नहीं, ना ना ना, एक पॉइंट का नहीं, इस पूरे रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर देन रीजन बी का इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ठीक है, तो मतलब डायरेक्टली सिर्फ प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी से हम लोग कर रहे हैं। हाँ, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर रीजन, ओके सर। यह है। अब मेरे को बताओ, क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकती है क्या, ऐसे साइकिल में हो सकती है क्या? बताओ। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सोचना है। ये ऐसे ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, तो इज दिस फील्ड पॉसिबल इन रियल लाइफ और नॉट? नो सर। व्हाई? सर उसके लिए पॉजिटिव से शुरू होकर पॉजिटिव पे ख़त्म होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मतलब आप एक से स्टार्ट कर रहे हो, पॉजिटिव से स्टार्ट करके पॉजिटिव पे खत्म कर रहे हो, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। तो अगर आपके पास तीन चार फील्ड लाइंस आते हैं, जैसे ये एक ऑप्शन है आपके पास ए, दूसरा एक ऑप्शन है और ये इधर ही आ गया थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, दिस इज लाइक, ओके, और फोर्थ ऑप्शन है तो इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बता रही है कि दिस शुड बी पॉसिबल? कौन सा मतलब डायग्राम आपको लग रहा है कि दिस कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? सी, बहुत सही। अब मेरे को बताओ बाकी क्यों नहीं है? जैसे डी का तो मेरे को पता है कि भाई इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ए का आपने बताया अनुजा, जो कि बहुत सही है, ए से स्टार्ट हो गया। बी क्यों नहीं यहाँ पे? और उसमें एक फील्ड लाइन वापस भी तो आ रही है ना, एक मतलब जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट करेक्ट, था वहाँ। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रही है मीन्स यहाँ पे कौन सा चार्ज है आपके पास, पॉजिटिव है, यहाँ पे खत्म हो रही है तो यहाँ पे निगेटिव है। तो ये जो तीसरी वाली फील्ड लाइन है वो तो अलग बता रही है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। बाकी दोनों सही है, लेकिन तीसरे की वजह से पूरा ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको पता चल गया, ये पांच ही प्रॉपर्टीज है। इससे आइदर आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और यू कैन कैलकुलेट, या फिर एटलीस्ट यू कैन से विच चार्ज इज बिगर एज कंपेयर टू अदर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख के। और फील्ड लाइन देख के आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो, और फील्ड लाइन देख के आप बता सकते हो कि वो फील्ड लाइन है कि नहीं। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे दैट मीन्स है, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग विद नेगेटिव चार्ज, यह है। तब हम आएंगे थोड़ा आगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, ओनली पॉइंट चार्ज देखा है, ठीक है। जैसे हम मास देखते थे ना, आप मैकेनिक्स में मास देखते होंगे, तो सेंटर ऑफ मास आपने जब किया तब किसका मास किया बताओ, पॉइंट मासेस का देखा आपने कि भाई चार मासेस है मेरे पास, m1 m2 m3 m4, ये चार पॉइंट मासेस है, मैंने इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दिया। इसके बाद आपने क्या किया था बताओ,
पॉइंट मास होने के बाद कंटिन्यूअस मास किया था, राइट? कि भाई आपका जो मास है अभी लेंथ के रिस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट मीन्स योर रॉड, राइट? अगर आपका मास रिंग मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो और क्या बना, रिंग। अगर एरिया के रिस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एरिया में तो क्या बना आपका, डिस्क। डिस्क और अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो क्या बना, sphere, स्फीयर। सॉलिड स्फीयर बना, करेक्ट? तो आपने इसे सेमी सर्कुलर रिंग का निकाल दिया, फिर सेमी सर्कुलर डिस्क का निकाला सेंटर ऑफ मास, ये तो किया है। तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ। अब मैंने क्या किया, पॉइंट चार्ज का तो मैंने देख लिया कि पॉइंट चार्ज का कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ऑल द फोर्सेस, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट, कौन सा न्यूट्रल पॉइंट आता है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो, निगेटिव पॉजिटिव है तो। अब हम आएंगे कि अगर मेरा रॉड में इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जस्ट लाइक सीधा क्वेश्चन में घुस जाते हैं। इफ योर whole charge is linearly distributed along this rod, okay? पूरा चार्ज रॉड पे आ गया, विच इज योर प्लस क्यू, टोटल चार्ज इज प्लस क्यू, ठीक है? इसका लेंथ अगर एल है, राइट? तो जब आपने इसको किया था मास के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे कौन सी डेंसिटी आती है बताओ, अगर लिनियरली बॉडी है तो, लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है तो लीनियर डेंसिटी लीनियर डेंसिटी लैम्डा। विच इज फॉर्मूला क्या होता है लैम्बडा का, सर डी बाई एल। सॉरी, मास अपॉन लेंथ था ना यहाँ पे। अगर मास आपका लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब मास बाय लेंथ। अभी आपका चार्ज लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस विल बी योर चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है? अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी देखोगे तो सिग्मा क्या होगा बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज अप्लीकेबल इन डिस्क या सरफेस में चार्ज घुसा हुआ है मतलब क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया, करेक्ट? दिस विल बी योर सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज लीनियर, दिस विल बी सरफेस। और बताओ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा फिर आपका, जिसको हम बोलेंगे रो, दिस विल बी चार्ज अपॉन चार्ज वॉल्यूम, राइट? तो अगर मेरे को ना यहां से एक पर्टिकुलर ए डिस्टेंस पे एट पॉइंट 1 इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कैसे करूं? पहले तो बताओ राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा, डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट 1, सर राइट साइड। राइट साइड, बहुत सही। तो अभी तो बस मेरे को मैग्नीट्यूड ही निकालना है फिर। तो जैसे हमको पॉइंट चार्ज का पता होता है तो मैं क्या करता हूँ ना, इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ, किसका, रॉड का, फॉर्म पॉइंट 1 से मैं एक्स डिस्टेंस पे ले रहा हूँ, ठीक है? दिस इज योर एक्स डिस्टेंस, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा फिर, dx, ठीक है? तो मेरे को बताओ उतने पार्ट में कितना चार्ज है आपका, व्हाट विल बी योर चार्ज फॉर लेंथ dx, चार्ज फॉर लेंथ सर लैम्डा डी है। लैम्बडा dx, बहुत सही। इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, दिस इज नॉट, ठीक है? लैम्बडा dx, क्यों लैम्बडा dx बताओ? टोटल एल लेंथ के लिए आपका चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू, तो भाई dx लेंथ के लिए चार्ज कितना होगा, dq। तो यहाँ पे भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो तो यू विल गेट dq, विच इज लैम्डा डी लैम्बडा। लैम्बडा को क्या लिखेंगे, मतलब q अपॉन l क्यू बाई इंटू dx, राइट?
नाउ यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो आपका dq क्या हो गया यहाँ पे, पॉइंट चार्ज हो गया, कितने डिस्टेंस पे, फ्रॉम पॉइंट 1 x डिस्टेंस पे। तो dE1 कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज। या बताओ क्या होगा। dE1 शुड बी k क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे q कितना है, पॉइंट चार्ज का dq, तो k इंटू dq, और डिस्टेंस कितना है वो पॉइंट चार्ज का, फ्रॉम x square. x square, correct. Now if I want to calculate net electric field at point 1, I'll just simply integrate, okay. dq का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे q by l into dx by x square, और लिमिट क्या होगी इंटीग्रेशन की, थोड़ा देखो डायग्राम में, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ दैट इंटीग्रेशन। x का लिमिट डालना है आपको इस एंड से दूसरे एंड तक। तो इस एंड पे जब आओगे तो x कितना है आपका इनिशियली, बताओ। x माइनस x इज बेसिकली a ना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x a हो जाएगा। x वेरिएबल है, देखो x आपका इस एंड से इस एंड तक आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहां से कहां तक, मैं लिमिट देख रहा हूँ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो दिस विल बी योर लोअर लिमिट ऑफ x विच इज a, एंड अपर लिमिट विल बी व्हाट, बताओ। L plus L. करेक्ट, a प्लस एल। दैट मीन्स लिमिट आपका a टू a प्लस एल होगा। बाकी जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, के क्यू बाय स्मॉल एल को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ भाई। माइनस 1 बाय Minus 1 by -1 by x, correct. Then we'll put the limit kq by l minus 1 by x. We'll put upper limit first, then minus of lower limit. तो क्या हो जाएगा, kq by l minus 1 by a plus l, okay, minus of minus 1 by a। तो फाइनली क्या आएगा यहाँ पे, के क्यू बाय एल 1 बाय ए पॉजिटिव हो जाएगा आपका, माइनस 1 बाय ए प्लस एल। दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 ड्यू टू दिस लीनियरली चार्ज्ड बॉडी ऑफ लेंथ एल, ओके, लीनियरली चार्ज्ड बॉडी ऑफ लेंथ एल। एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया, एक स्मॉल पार्ट लिया, उसका चार्ज निकाला डी क्यू, राइट, एट डिस्टेंस x, उसका लेंथ कितना हो गया dx, तो उसका चार्ज हो गया लैम्बडा dx, तो q by l into dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर dq चार्ज विल बी k dq by x square एज इट इज। फिर सिंपली इंटीग्रेट किया, और x का लिमिट जब आप डालते हो तो लोअर एंड टू अपर एंड, राइट, एक एंड से दूसरे एंड तक डालना है। तो यहाँ पे अगर आप x को कैलकुलेट करोगे तो आएगा a, राइट, और ए अदर एक्सट्रीम पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी a प्लस एल, ठीक है, या नोट कर लिया आपने, बताओ। yes sir. इसमें लिमिटेशंस क्या है कि भाई ये जो पॉइंट है ना वो हमेशा कहाँ पे लाई करना चाहिए, ऑन द एक्सिस ऑफ रॉड। देखो ये रॉड के एक्सिस में लाई करना चाहिए। अगर आप ऊपर नीचे लेके जाते हो तो प्रॉब्लम हो सकता है क्या, इस पॉइंट को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है क्या, बताओ। हो सकता है और होना भी चाहिए, क्यों होगा। सपोज आई टेक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
uniformly charged wire. Okay, electric field due to uniformly charged wire. वायर मतलब क्या है? वो लीनियरली चार्ज्ड बॉडी है, ऐसे ये ऐसे पूरा चार्ज उसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पे. ओके, अब मैंने पॉइंट यहाँ पे नहीं यहाँ पे रखा. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट 1. तो अब क्या होगा? देखो आप सर एक बार ऊपर का कहाँ पे, सर वो इंडिकेट यहाँ पे, सर ये कहाँ पे, सर थोड़ा नीचे. ओके, यहाँ पे, राइट? यस सर. ओके, हो गया. यस देखो, तो जैसे आप यहाँ पे एक छोटा पार्टिकल लेते हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ तो जाएगा आपको, लेकिन उसका डायरेक्शन भी इधर आएगा और डिस्टेंस भी कुछ होगा. फिर यहाँ पे एक छोटा पार्टिकल, उसका इधर डायरेक्शन आएगा, और यहाँ पे एक छोटा पार्टिकल तो इसका इधर आएगा स्ट्रेट. तो हर छोटे पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है आपको? अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा था? कोई भी छोटा पार्टिकल लो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में ही आएगा. तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो सबको इंटीग्रेशन करके, एक छोटे पार्ट को करके. लेकिन यहाँ पे अब आप एक छोटे पार्ट को करके इंटीग्रेट करोगे तो आएगा क्या? बताओ. नहीं नहीं आएगा. तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा. तो चलो इंटीग्रेट तो करते हैं, लेकिन आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे ये मैंने एक ड्रॉ किया. ओके, तो इसका मैक्सिमम एंगल क्या है? अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो इसको मैं लेता हूं θ2. ओके, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो इट विल बी θ1. आई वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1. ओके, तो अब मैं थीटा के रिस्पेक्ट इधर डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि भाई θ2 से θ1 जाना है मेरे को, करेक्ट? तो क्या थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाऊंगा? ट्राई करते हैं. तो मैंने क्या किया, एक थीटा डिस्टेंस पे डी थीटा लेंथ सब्सक्राइब कर दिया, राइट? इसको अगर मैं डायग्राम में बताऊं तो जैसे आपके पास एक सर्कुलर बॉडी होता है, इसका रेडियस आर है. अगर आपने डी थीटा एंगल सब्सक्राइब किया है तो आर्क का लेंथ कितना होता है बताओ? आर्क लेंथ विल बी, आर्क लेंथ क्या होता है? या कोई तो बताओ. देखो पूरा सर्कल है आपके पास. ओके, अगर आपके पास पूरा सर्कल है, दैट मीन्स आपने कितना एंगल सब्सक्राइब किया अभी? 2 पाई. तो मेरे को बताओ सरकमफरेंस कितना है? ये तो पता होगा आपको. इसका रेडियस अगर आ रहे तो सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है. दैट मीन्स योर लेंथ इज 2 पाई आर व्हेन योर एंगल इज 2 पाई. देखो 2 पाई मतलब पूरा एंगल जब आपने सब्सक्राइब किया तब आपका लेंथ कितना हुआ? 2 पाई आर. अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री एंगल सब्सक्राइब करता हूँ तो ये लेंथ कितना आएगा बताओ? π/2 r. एग्जैक्टली उसने कितना एंगल सब्सक्राइब किया? π/2. दैट मीन्स योर लेंथ ऑफ आर्क विल बी π/2 r. अब इस पर्टिकुलर केस में उसने कितना एंगल सब्सक्राइब किया? ओनली डी थीटा. देन योर लेंथ विल बी व्हाट? d d theta theta by r. डी थीटा इंटू आर. नो, Yes sir. देखो π/2 इंटू आर, 2 पाई आर. अगर 2 पाई एंगल है तो अगर आप आधा सर्कल करते हो मतलब कितना एंगल कवर हो रहा है? पाई एंगल कवर हो रहा है, राइट?
दैट मीन्स योर लेंथ विल बी पाई आर। pi तो एंगल इनटू रेडियस, जितना एंगल आप सब्सक्राइब करते हो इनटू रेडियस, दिस विल बी योर लेंथ ऑफ आर ऑलवेज। तो ना मैं इसको थोड़ा उसके तरह ट्रीट करता हूँ। ये मैंने थीटा ले लिया, एक आर्बिटरी थीटा, और इसके बीच में एंगल सब्सक्राइब हुआ है डी थीटा। इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम में दिखाएंगे तो ऐसे होगा, दिस विल बी योर थीटा और एंगल सब्सक्राइब हुआ है डी थीटा। तो इसमें आपका रेडियस क्या हो जाएगा, आप ये रेडियस होगा, राइट? बताओ होगा कि नहीं? करेक्ट, दिस विल बी योर रेडियस। तो अगर मैं इसको y लेता हूं कि भाई y डिस्टेंस पे है मेरा एक पॉइंट, तो r क्या हो जाएगा आपका? r विल बी, बताओ। हाँ, या फिर r ले लो, चलेगा, इसी को r ले लो, y को r ले लो। तो दिस विल बी व्हाट, जो एक्चुअल रेडियस है इसका क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल यूज करो ना, दिस इज r, okay, this is your theta, then this length will be r by cos theta, correct? और r by cos theta को मैं क्या लिख सकता हूँ? r sec theta, is it correct? बताओ। yes बहुत सही। that means you got the radius of that particular arc, okay? इस आर्क का आपको रेडियस आया r sec theta। तो बताओ मेरे को ये लेंथ कितना होगा? r sec theta d theta। बहुत सही। देन योर dx, तो अगर मैं इसको dx पुट करता हूँ तो आपका dx कितना आएगा? r sec थीटा d थीटा, करेक्ट। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 पहले, बहुत काम कर लिया हमने यहाँ, करेक्ट। नाउ व्हाट वी कैन डू, अभी आपको पता है कि पूरा लेंथ अगर l है आपका, राइट, टोटल लेंथ इज योर l, तो मेरे को बताओ कि भाई dx में कितना चार्ज कवर होगा, dq कितना आएगा यहाँ पे? वही लैम्डा dx होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू dx, करेक्ट आएगा। तो बताओ dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू r sec थीटा d थीटा। अब इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है एट पॉइंट 1, और कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? इधर आ रहा है, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर dq चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है? मेकिंग एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। इफ दिस इज योर थीटा देन दिस विल आल्सो योर थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? नॉट E, दिस विल बी DE। बताओ DE कितना होगा आपका? या DE विल बी राइट, के डी क्यू अपॉन, अब आर स्क्वायर की जगह पे क्या होगा बताओ? ये वाला रेडियस मींस आर सेक थीटा। बहुत सही, यहाँ पे होगा आर सेक थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ तक तो हम सही जा रहे हैं। तो अगर आपने क्या किया, डी ई का एक कंपोनेंट लिया y एक्सिस के अलोंग, कौन सा आएगा? d का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस डी cos थीटा। तो मैं करता हूं डी का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस विच इज योर डी cos थीटा, और डी का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस विल बी डी sin थीटा।
So you just have to put all the values over here. और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, जिसको आप बोलोगे क्या, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा का लिमिट क्या डलेगा बताओ सब, इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे, लेकिन थीटा का लिमिट यहाँ पे क्या डालेंगे आप, कहां से स्टार्ट हो रहा है थीटा, अगर इस एक्सिस के अबाउट देखो तो बताओ। माइनस थीटा ऑन बोथ से, देखो निगेटिव ऑफ थीटा 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, थीटा 2 पे खत्म हो रहा है। दैट मीन्स दोनों केस में आपका लिमिट क्या होगा, माइनस थीटा 1 2 प्लस थीटा 2। तो एक आपका आएगा वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आएगा हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा फ्रॉम माइनस थीटा 1 2 प्लस थीटा 2। करेक्ट। देखो तो आपको बस इंटीग्रेशन करके मेरे को नेक्स्ट क्लास में इसका रिजल्ट बताना है कि क्या आ रहा है आंसर, ठीक है, बस वैल्यू पुटअप करने, दैट्स इट। या थोड़ा सा थोड़ा कीजिए ना सर, कहाँ पे, यहाँ पे, इसके ऊपर। आई विल शेयर द नोट्स, डोंट वरी। ओके सर। फिर भी लिख लो, ऐसे नहीं कि लिखना नहीं है, यू कैन राइट, बट अगर कभी कुछ मिस हो जाता है then it will be helpful. सर आपने जो सर्कल ड्रॉ करके समझा है वो बस लाइक लेने के लिए, मतलब वो जो एलिमेंट लेने के लिए था ना, कहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, मतलब अपने जो राइट हैंड साइड में जो सर्कल ड्रॉ किया। हाँ तो आपको लेंथ ऑफ आर्क पता नहीं था ना, तो वो बताने के लिए। यस Basically, लेंथ ऑफ आर्क इज रेडियस इनटू एंगल सब्सक्राइब विद रिस्पेक्ट टू दैट आर्क, और ये जो डी थीटा है वो रेडियन में होता है हमेशा एंगल। जैसे आप देखोगे टोटल एंगल आपका 360, तो मैं क्या लिखता हूँ 2 पाई आर रेडियंस में। अगर आपका एंगल पाई बाय 2 है तो मतलब क्वार्टर सर्कुलर रिंग है तो इट विल बी पाई बाय 2 आर, राइट, जहाँ पे पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना होता है, नॉट लाइक 180 डिग्रीज और समथिंग लाइक दैट, रेडियंस में ओके तो से नीचे आएंगे। हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक, चलो मैं आपको नोट शेयर कर देता हूँ, जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो, और आप ना अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बाय द, तो यू कैन ट्राई गॉस लॉ के जितने भी क्वेश्चन है, गॉस का बोल रहा हूँ, कूलम्स लॉ, ओके। तो एचसीवी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 20 तो आराम से कर सकते हो, आप ट्राई करना है इसको, राइट, दिस विल बी होमवर्क। सारे फोर्स और फील्ड वाले क्वेश्चन है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सर। बाय बाय। इसके बाद कोई क्लास है आपका? नो। ओके ओके, देन आई विल एंड द मीटिंग, ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच।